सामीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान समेत तमाम आलम इस्लाम को रमजान शरीफ मुबारक हो। जैसा कि सभी हजरात को मालूम है कि रमजान शरीफ का महीना शुरू हो गया है और इस वक्त हमारे मुल्क में लॉकडाउन है और ये तकरीबन 1 महीने गुजर चुके हैं। ऐसी सूरत में कई जुमा मुसलमानों ने अदा किए और जुमा की कुर्बानी दी और 3-4 आदमियों ने जुमा की नमाज मस्जिदों में अदा की, बाकी लोगों ने जोहर की नमाज अपने घरों में अदा की। अब हमारे सामने रमजान शरीफ में तरावी का मसला दरपेश है। सभी हजरात गौर से सुन लें, जुमा फर्ज है, उसके बावजूद उलमाए किराम ने आपको रास्ता बताया कि फर्ज भी अदा हो जाए और मस्जिद वीरान न रहे, 3-4 आदमी जुमा अदा करते रहे। अब हमारी नजरों के सामने तरावी का मसला है, तो तरावी में भी हमें यही करना है कि 3-4 आदमी मस्जिद में रहेंगे। तरावी क्या है, पूरी सूरत हाल समझ लीजिए। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है और इसकी जमात सुन्नत किफाया है। अगर मस्जिद में जमात हो गई तरावी की तो पूरा महल्ला बरी जिम्मा हो जाएगा, लिहाजा आप अपने अपने घरों में तरावी अदा करेंगे। अगर जमात मुमकिन हो, 3-4 आदमी हो तो जमात कर सकते हैं, सूरत तरावी पढ़ सकते हैं। और अगर जमात मुमकिन ना हो तो आप हजरात फर्दन फर्दन अपने अपने घरों में तरावी अदा करें। और बेहतर होगा कि तरावी से फारिग होने के बाद अगर आपको हाफिज कुरान मैसर आए या अच्छा तजवीद के साथ कोई भी कुरान पढ़ने वाला मिले तो उससे आप देख करके कुरान की तिलावत समाअत फरमाएं ताकि आप सवाब से बहरमंद होते रहें। तीसरी बात यह है कि पूरा कुरान एक बार सुनना मस्जिद में सुन्नत मुअक्कदा है, 2 बार सुनने की फजीलत है, 3 बार सुनना अफजल है। तो हम गुजारिश करेंगे कि हर मस्जिद में कुरान जरूर सुना जाए ताकि ये सुन्नत मुअक्कदा अदा हो जाए। बाकी आप मुकम्मल तौर से जैसे जुमा में ख्याल करते चले आए, जैसे शबरात में आपने फातिहा खानी घर से की, इसी तरह तरावी में भी ये सिलसिला जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा आप हजरात अमल करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, इसमें रोजा रख रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखने से जो आपको फायदा होगा वो बहुत अजीम फायदा है। कुरान हदीस में इसकी बहुत फजीलतें आई हैं। लेकिन मैं एक बात अर्ज कर दूं कि रोजा 3 किस्म का होता है। एक रोजा आवाम का होता है, दूसरे रोजा खवास का होता है और तीसरा रोजा खासुल खास का होता है। आवाम का रोजा क्या है? ये रोजे की तारीफ है कि बनियत इबादत सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को खाने पीने और जमा से रोक रखना, इसका नाम रोजा। ये तो आमतौर से हम और आप हमेशा रोजा रखते हैं। लेकिन एक रोजा और है कि आपके आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह आज़ा से, किसी भी जिस्म के आज़ा से कोई भी गुनाह न होने पाए, ये खवास का रोजा है। तीसरी किस्म रोजे की है खासुल खास, कि अल्लाह के मां सिवा तमाम चीजों से अलहदगी इख्तियार कर लीजिए, कमाल सुपुर्दगी के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। ये खासुल खास का रोजा है। ये इत्तेफाक है कि लॉकडाउन है रमजान शरीफ में, मगर आपको और हमको सबको अपनी पूरी उम्र में एक बार ऐसा रोजा रखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन की वजह से हम अपने घरों में रहेंगे तो हम अवाम का भी रोजा रखेंगे और हम खवास का भी रोजा रखेंगे और हम खासुल खास के रोजे की नेमत से भी माला माल होंगे। तो लिहाजा ये इबादत का महीना आया है और इतनी इबादत कीजिए, हर तरीके की इबादत कीजिए, कसरत से तौबा कीजिए, अल्लाह से बारगाह में तौबा कीजिए, माफी मांगिए। इंशाअल्लाह ताला इस मुबारक महीने की ताब न लाएगा और कोरोना खत्म हो जाएगा। आप हजरात खूब खूब दुआएं करें। और मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जो लोग इफ्तार पार्टी करते हैं, बहुत शौक से करते हैं, बड़ा पैसा खर्च करते हैं, इस साल इफ्तार पार्टी रद्द कर दें, इफ्तार पार्टी न करें। सभी लोग इफ्तार पार्टियों में जाने से परहेज करें, गुरेज करें और बचें।
और जो इफ्तार पार्टी लोग कराते हैं अल्लाह उनको और खर्च की तौफीक दे, वो सारा पैसा गरीबों के लिए राशन में तकसीम करें, क्योंकि इस वक्त 1 महीना गुजर रहा है हमारे मुल्क में लॉकडाउन हुए। अब बहुत लोग मुसीबत और परेशानी से गुजर रहे हैं, और ये समझिए कि कुछ लोग तो मांग लेते हैं अपनी गरीबी से, मगर अब आपके मोहल्ले में आप ढूंढिएगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मांगेंगे भी नहीं और वो जरूरतमंद हैं। लिहाजा आप हजरात अपने इस इफ्तार पार्टी के पैसे से ऐसे लोगों की मदद करें, राशन गरीबों के यहाँ भिजवाएं, रोजेदारों की सहरी और इफ्तार का इंतजाम कराएं। और इस सिलसिले में जो भी सरकारी इकदाम किए जा रहे हैं, हुकूमत हिकमत अमली अपना रही है। ये हिकमत अमली का नतीजा है कि इस पे जो हुकूमत मेहनत कर रही है, इस मेहनत के सबब से काफी हद तक कंट्रोल है दूसरे ममालिक को देखते हुए। लिहाजा आप हजरात भीड़ भाड़ से, तमाम ऐसी जगहों से परहेज करते रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब ये मुसीबत के दिन आए हैं तो ये दिन भी नहीं रह जाएंगे। आपके दिनों में खुशहाली आएगी, आपके दिन बहाल होंगे और अच्छी खुशखबरी आपको नसीब होगी। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ऐसे मामलात में डॉक्टरों का और पुलिस कर्मियों का सबका ताउन आप करें। आप देखिए, डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर को मर्ज से दुश्मनी है, मरीज से दुश्मनी नहीं होती। और एक बात मैं कह दूं, बचपन में हम लोगों को यहाँ डॉक्टर आते थे, नश्तर लगाया करते थे, लोग डरते थे। तो दौरान तालिब इल्मी में मैंने एक शेर पर गौर किया था कि इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद, इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। लिहाजा वो लोग जो आ रहे हैं अपने बाल बच्चों आल औलाद को छोड़कर आपकी खिदमत में आ रहे हैं, आप हजरात पूरा उनके साथ ताउन पेश करें। और जिस तरह आपने 1 महीने तक मोहब्बतों के साथ गुजारा है, अलाहिदगी के साथ, घरों में रहकर, घर में भी दूरी बनाकर, इसी तरह जब तक सरकारी इक़दामात वाज़े न हो तब तक आप लॉकडाउन पर अमल करते रहे। अगर हुकूमत अपने तौर पर कोई हिकमत अमली तैयार करती है तो जाहिर सी बात है वो जनता को खबर की जाएगी, उस पर उलमा भी गौर करेंगे, फिर इंशाअल्लाह तबारक तआला आगे के रास्ते तय किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।